सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही हमारा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में मैं आपको आरओ या आरओ के लिए, एसआई के लिए और अपर एंड लोअर पीसीएस के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ ही साथ टॉपिक भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी तक देखो हमने परसेंटेज में क्या बेसिक परसेंटेज पढ़ ली है, साथ ही साथ हमने ए बी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब इसको हम बोलते हैं क्रमिक प्रतिशत बढ़ोतरी या उसका घटना, मतलब जो भी परसेंटेज चेंज आएगा। अब परसेंटेज चेंज होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है नेगेटिव भी। तो इसी से रिलेटेड हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि आखिर इस सक्सेसिव परसेंटेज का यूजेस कहाँ है और इसकी कितना इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्मिक। क्या बोलते हैं हम? कर्मिक। मतलब किसी भी चीज का लगातार बढ़ना या घटना, या बढ़ भी सकता है कभी कभी, घट भी सकता है, कभी बढ़ना कभी घटना लगा रहेगा। तो देखिए, दो चीजें मेरी बात ध्यान से रखिए कि आखिर ये चीज यूज कहाँ होती है। देखो, एक तो ये परसेंटेज में यूज होता है, दूसरा ये आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में यूज होता है, तीसरा ये आपका एसआई में तो यूज नहीं होता है लेकिन ये सीआई में होता है। और सीआई को एक और रूप दिया गया है किसका भाई? सीआई को एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सक्सेसिव। और जिसको सक्सेसिव समझ में आ जाएगी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैंने आपको बता दी कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पेपर में 2 से 3 सवाल या 3-4 सवाल भी मिल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 सवाल भी मिल सकते हैं और मिनिमम 2 सवाल तो आपको देखने को इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि ये अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या करता है, कवर करता है। तो इसको ठीक से समझिएगा। मैं इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज पहला पार्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको पूरे के पूरे पार्ट क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। अब देखिए, तो पहली जो चीज आपने ध्यान रखनी है, देखिए ध्यान से समझिए कि आखिर सक्सेसिव होता क्या है। देखो, कर्मिक बढ़ोतरी आखिर होती क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है भाई, वो कितनी है? 10,000 है। क्या है वो? 10,000 है। और जो है ये हर साल, मतलब प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर, ईच ईयर, प्रत्येक साल ये कितना बढ़ रही है भाई? 10% बढ़ रही है। बढ़ने का साइन ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि 3 साल के बाद, या मैं पहले कितने साल निकाल देता हूँ, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वही उत्तराखंड की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेगा कि भाई 10% अगर हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब 2 साल बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा भाई? 20% बढ़ गया। पर ऐसा नहीं होता। अभी जो मैं आप लोगों को मेथड समझाऊंगा उसमें मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे आपको ये पता करना है, क्योंकि इसमें करीबन मैं आपको 4 मेथड कराने वाला हूँ। और 4 मेथड को आपको समझना जरूरी है कि पेपर में कौन सा मेथड सही से हम यूज करेंगे। तो देखिए, इसको जो बढ़ने का जो तरीका होता है, देखो सक्सेसिव का, कि सक्सेसिव की सबसे बड़ी एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है? देखिए कि मान लो मेरे पास में क्या था? 1000 था। क्या था? 10,000 मेरे पास उत्तराखंड की जनसंख्या थी। अब अगर मैंने इसको पहले साल अगर 10% बढ़ाया है तो इसका मतलब 10,000 का 10% कितना होगा? वे प्लस का 1,000। अभी मैं सिर्फ बढ़ा ही रहा हूँ, घटा नहीं रहा हूँ। सवाल जब कराऊंगा तब आपके बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। 1,000 ये बढ़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा भाई? 11,000। तो ये पहले साल 10% बढ़ने के बाद में कितना बन गया? 11,000। अभी तो सिर्फ एक साल के लिए क्या लगा? 10% लगा। अब अगर दूसरे साल के लिए अब अगर 10% लगेगा, दूसरे साल के लिए अगर 10% लगेगा तो वो 10,000 पे लग के किस पे लगता है आपका? 11,000। इसी को हम सक्सेसिव कहते हैं कि जब जो प्रतिशत बढ़ोतरी है वो पहले साल का जो रिजल्ट होता है उस पे लगता है और उससे मुझे दूसरे साल का क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव कहते हैं। किसी चीज का लगातार क्या बढ़ना ही आपका सक्सेसिव कहलाता है। पर क्यों कहलाता है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10% हुआ इसका कितना भाई? 1100। तो 1100 कितना आ जाएगा? 12100। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेरी बात सुनो,
कि फर्स्ट ईयर में जो मेरी बेस वैल्यू थी, जो मेरी क्या थी बेस वैल्यू, मैंने कहा है कोई भी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेस वैल्यू। तो ये बेस वैल्यू कितनी थी भाई 10,000 थी। अब 2 साल के बाद में मुझे कितना मिल गया, ये 2 साल के बाद है ना, मतलब सेकेंड ईयर में जो मेरे पास में जो वैल्यू है वो कितनी है, एक, सॉरी 12,100 रुपये। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि मेरे पास में परसेंटेज चेंज कितना आया, मतलब चीज कितनी बड़ी है। तो भाई पहले साल अगर कितना था 10,000 था, और 2 साल के बाद में वो कितना बन गया 12,100 बन गया। तो इसका मतलब कि ये कितना बढ़ चुका है अपना, कितना बढ़ गया है भाई ये 2100 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है 2100। और ये 2100 किस पे बड़ा होगा भाई, किस पे बड़ा होगा 10,000 पे। किस पे बड़ा होगा 10,000। और इनटू अगर मैं 100 कर दूं और जीरो से जीरो काट दूं और इस जीरो से भी ये जीरो काट दूं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 21%। तो अब आपका ये सवाल होगा कि 10 और 10 तो कितना हुआ भाई 20 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअल में जो परसेंटेज चेंज है, जो करेक्ट आंसर है मेरा, वो क्या आ रहा है 21। और ये 21 आ किसकी वजह से रहा है, देखो सक्सेसिव परसेंटेज की, बोलूँ तो कर्मिक। तो ये जो मैंने आपके सामने परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है, यही परसेंटेज चेंज क्या कहलाता है आपका, ये 2100 ये आपका क्या है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं हुई होगी। अब अगर बाई चांस अगर आप तीसरे साल के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो तीसरे साल के लिए भी 10% बढ़ जाएगा। और इसका 10% 1210 होगा, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि कैसे 10% तो हम देख के ही पता कर लेते हैं, उसमें निकालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो 1210 जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये 1331 कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अब देखोगे कि भाई ये पहले साल पे तो कितना था करके मेरे पास में 1000 था, सॉरी 10,000 था, और 3 साल के बाद में कितना बन गया 1331 कितना बन गया, जीरो बन गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना बढ़ा हुआ है ये 3310 बढ़ रहा है। और किस पे बढ़ रहा है भाई ये 10,000 में। कितना बढ़ रहा है 10,000 में। और इनटू कितना हो जाएगा आपका भाई 100। तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 33.1%। तो 10% के हिसाब से आप तो कहते हैं कि नहीं ये तो 30% बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बढ़ कितना रहा है 33.1% बढ़ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। अब यहाँ पे मैंने बढ़ने वाला सवाल लिया है, एक सवाल मैं आपको देखो घटने वाला ही बताता हूँ कि कैसे हम लोग घटाते हैं, ठीक है। सवाल यही रहेगा, बस हल्का सा उसमें क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना अब आप। तो मान लीजिए इस बार फिर से मैंने जो वैल्यू ली है भाई, मैंने कहा यूके की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई 10,000 है। वो कितनी है 10,000 है। और ये पर ईयर मतलब जो टाइम है वो क्या है मेरे पास में 2 ईयर भी दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है 3 ईयर भी। तो अब मुझसे वो कह रहा है करके कि जो ये रेट है मतलब जो घटने वाला जो परसेंटेज है वो क्या कर रहा है 10% प्रत्येक साल क्या कर रहा है घट रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ कि आफ्टर 2 साल और 3 साल के बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। आपको पता है कि 10,000 अगर पहले जनसंख्या है तो पहले साल कितना घट रहा है 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा भाई 1000। और ये 1000 घट जाएगा तो कितना बन जाएगा 9,000। और फिर से ये 9,000 पे क्या घटेगा 10% भाई, क्योंकि लगातार 10% घट रहा है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो यहाँ पे 10% पे घट के कितना बन जाएगा 900 घटेगा तो कितना बन जाएगा ये 800, सॉरी 8100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 8100। और फिर तीसरे साल के लिए भी अगर 9% घटा दो दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास में 9, मतलब इसका 10% घटा दो तो कितना बन जाएगा ये 7290। कितना बन जाएगा 7290 बन जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि पहले साल भाई मेरे पास में क्या था 10,000 था, लेकिन दूसरे साल के एंड में मेरे पास में कितना है भाई 8100। कितना है मेरे पास में 8100। तो कितने की कमी आई है, कमी आना लाजमी था क्योंकि मैं सक्सेसिव इस बार क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। 1900 की कमी हुई और किस में हुई भाई मेरे पास में 10,000 में। और इंटू कितना आ जाएगा 100। जीरो से जीरो काट दोगे कितना आ जाएगा 19%। इसी तरीके से आप तीसरे साल का भी निकाल सकते हो कि कितना इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम सक्सेसिव क्या बोलते हैं परसेंटेज। पर ऐसा नहीं होता कि लगातार बढ़ेगा लगातार घटेगा, कभी कभी एक साल के लिए बढ़ भी सकता है और एक साल के लिए क्या घट भी सकता है।
अब इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको दो मेथड आज कराने वाला हूँ, उसके बाद में दो मेथड मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो पहला मेथड आपके पास में आता है बेसिक मेथड। क्या आता है? बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड आखिर होता क्या है? बेसिक मेथड मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा करा हुआ, कि किस तरीके से करते हैं। तो दो चार चीजें आपने बेसिक वैल्यू के लिए ध्यान रखनी है। देखो कि जो बेस वैल्यू होती है, जो बेस वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है? 100%। क्या होती है? 100%। तो अगर आप 10% बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कि वो कितना बन जाएगा अपना? 110। और अगर आप 10% घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो? 10%, तो वो कितना बन जाएगा? 100 से नीचे मतलब कितना बन जाएगा? 90। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सक्सेसिव है हमारा, वो हमेशा किस में बढ़ता है? टाइम्स में, मतलब गुने में बढ़ता है, गुने में। टाइम्स को हम गुना कहते हैं ना करके हिंदी में। तो मैं इसको सवाल के साथ में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको बेसिक मेथड करना है। जैसे वो आपको कह रहा है कि वॉशिंग मशीन है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 25,000 है। कितनी है? 25,000। अब पहले उसमें 20% का इंक्रीज हुआ और बाद में क्या हुआ? 20% का डिक्रीज। अब देखिए, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मेथड बताया जो कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको भी समझाऊंगा भी इसके बाद में। पर पहले आपको बेसिक मेथड देखना है जो आप सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 अगर मेरे पास में क्या है भाई? कॉस्ट है किसकी? वॉशिंग मशीन की। तो 20% अगर मैं पहले साल के लिए बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, ये तो 100% होगी। तो 100% में अगर 20% बढ़ जाएगा तो वो कितना बन जाएगा भाई? 120%, है ना? क्योंकि बेस वैल्यू क्या होती है? हमेशा अपनी 100% होती है। और वो कह रहा है कि बाद में इसे 20% कम कर दिया गया था, तो 120 हुआ पहले साल। लेकिन अगले साल उसको क्या कर दिया भाई? 20% कम कर दिया, मतलब अब 100 से नीचे कितना हो जाएगा? वो 80। 100 में से 20 गया, कितना बन जाएगा? 80। ये दो जीरो से आप लोग दो जीरो काट देना, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे ये बच गया मेरे पास में 250 इंटू कितना भाई? 960। अगर मैं कहूँ आपसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 25 छके कितना होगा आपके पास में भाई? 150। और 25 नमे होता है मेरे पास में 225, और 15 कितना हो जाएगा मेरे पास में? कितना हो जाएगा देखो? 25 नंबर 225 और कितना? 24। तो ये टोटल कितना आ गया मेरे पास में? देखिए 24,000 मेरे पास में क्या आ गया भाई? उसकी वर्तमान मूल्य आ गया। क्या आ गया उसका? वर्तमान मूल्य कितना आ गया भाई? 24,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर वैसा एक जनरली एक लड़का देखता तो वो कहता कि भाई पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 20% घट रहा है, तो वो कहता कि भाई आंसर जीरो। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आंसर जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि उस पे लगातार किसी भी चीज का बढ़ना या घटना, मतलब पहली बार बढ़ गया, दूसरी बार घट गया, या पहली बार घटना या दूसरी बार बढ़ना, क्या कहलाता है आपका? मैंने क्या कहा आपसे? क्या कहलाता है आपके पास में? सक्सेसिव कहलाता है। तो इसका जीरो ना होने का मेन रीजन क्या है? इस पे क्या लग रहा है? सक्सेसिव लग रहा है। क्योंकि देखो जब 20% इस पे ये लग जाएगा, अभी मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, पर इसको आप तब तक बेसिक मेथड से ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है? बेसिक मेथड। यहाँ पे ये मेरी जो ये 25,000 है, ये हमेशा क्या रहेगी? 100%। और यही क्या है मेरे पास में भाई? बेस वैल्यू। क्या है ये मेरे पास में? बेस वैल्यू। अगला सवाल देखेंगे। देखो वो कह रहा, सवाल बहुत अच्छा है, कि टीना ने क्या करा कि अपने भोजन का 30%, सॉरी, अपने जो इनकम थी उसका 30% किस पे करा? फूड पे खर्च करा। और जब 30% खर्च कर दिया, उसके बाद में जो बच गया उसका भी 30% किस पे करा भाई? उसका भी 30% किस पे करा? ईंधन पे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग है। यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग है। तो आपको ये सवाल नोट भी करना, और ये पूछे जाने वाला सवाल है। और इसमें आप लोग क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं, देखिए अपने आप को। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मेरे पास में क्या है? शेष है। तो इसका मतलब मैं यहाँ भी क्या लूंगा भाई? शेष वाला ही लूंगा। तो मान लो मैंने मान लिया कि एक्स टीना की क्या थी? वेतन था। तो भाई टीना ने अगर 30% खर्च कर दिया होगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? अब आप कहोगे आप रिमेनिंग क्यों ले रहे हैं? तो रिमेनिंग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट में उसने जो मुझे वैल्यू दे रखी है, वो किसकी दे रखी है? रिमेनिंग की। तो 30% अगर उसने खर्च कर दिया है, तो इसका मतलब कितना बच गया है भाई? 70/100।
क्योंकि 100% रहा होगा, 30% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ भाई 70। अब क्या हुआ कि जो बचा हुआ था, देखो वो तो अपना 100% होगा ना, जो बचा हुआ रहेगा वो अपना 100% है, मतलब आने वाला जो मेरा परसेंटेज है। लेकिन वो कह रहा है कि शेष का भी 30% खर्च कर दिया। तो अगर शेष का भी 30% खर्च कर दिया तो कितना बच जाएगा भाई, 70/100। क्योंकि मुझे यहाँ सवाल में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, रिमेनिंग की। और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4900। इसको जवाब, ये पूरे से क्या बन गया भाई, पूरी पूरी बार कट जा रहा है, क्योंकि 7 7 से 49 और 2 जीरो लग गए, और ये 2 जीरो मल्टीप्लाई होकर के तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई, 10,000। और यही मेरा क्या है आंसर। तो यही आपका बेसिक मेथड होता है कि आपको सवाल पहचानना आना चाहिए। अगर आप में से बहुत से सारे बच्चे ये कर देते कि x इंटू 30% के भोजन पे खर्च कर देता तो 70/100 करते, और फिर अगली बार भी क्या कर देते भाई, 30% क्या करते, शेष का 30% कर देते, और साथ ही वो 21 का 70 का 30% निकाल के करते, तो सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो सवाल को थोड़ा समझिए, आसानी से हो जाएगा। थर्ड वाला अगर मैं बताऊं आपको, तो वो कह रहा है कि 350 क्या एक नंबर है, उसको मैंने पहले 20% बढ़ाया और फिर 25% क्या कर दिया भाई, कम कर दिया। तो वो कह रहा नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 350 अगर पहली बार 20% बढ़ रहा है तो वो कितना बन जाएगा, 120/100। और फिर वो 25% घट रहा है तो कितना बन गया भाई, वो 75/100। ये 25 तियां हो गया, ये 25 चक्को हो गया, ये 4 से कट गया कितनी बार भाई, 3 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास में 35 इंटू कितना भाई, 9। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 315 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक मेथड पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रैक्टिस जो सवाल रहेंगे इसके, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब मेरे पास में जो सेकंड मेथड आता है वो आता है एसएलएम मेथड। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड देखो सीखने का मेन मोटिव ये है कि ये आपका बेसिक क्लियर कर देता है, कोई भी मेथड होता है, और सक्सेसिव को सबसे अच्छा समझाने का तरीका यही होता है। ये सारी आपके डाउट क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। लेकिन इस पे आपकी जो पकड़ है वो परसेंटेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको 10% बोलूँ, 5% बोलूँ, और आप कुछ इस तरीके का कर रहे हैं कि भाई 800 इंटू कितना कर रहे हो, 10/100। ऐसा नहीं करना। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड समझना है। अभी आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने समझाया था, ये ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही समझाया था। तो अब यहाँ पे इसको समझिए, देखिए वो कह रहा कि एक द वैल्यूएशन ऑफ हाउस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ, मतलब जो वैल्यू है घर की वो 10 साल पर ईयर क्या हो रही है, घट रही है। अब वो कह रहा है कि इफ द करंट वैल्यू ऑफ द हाउस कितनी है भाई, 40,000। मतलब अभी करंट वैल्यू कितनी है, 40,000 क्या है, करंट वैल्यू है किसकी भाई, घर की। तो कह रहा है कि 3 साल के बाद में क्या वैल्यू हो जाएगी अगर हर साल उसकी वैल्यू 10% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये मेरी बेस वैल्यू हुई, पहले साल इसका 10% अगर कम हुआ तो इसका 10% कितना होगा भाई, 4,000। तो 4,000 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 36,000। कितना बन जाएगा, 36,000। फिर 36,000 का भी 10% कम करूंगा तो कितना बन जाएगा भाई, 3600। और 3600 कितना होगा, इसका 0 0 है ना, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना बन गया भाई, ये 39 जो कुछ गलत कर दे, 36,000 36,000। तो 0 0 यहाँ पे से 9, ये 3 होगा, ये 2 हो गया मेरे पास में, और यहाँ पे ये 3, तो कितना आ जाएगा ये 3 2, हाँ 32300। अभी सिर्फ 2 साल के लिए हुआ है, तो तीसरे साल में फिर से क्या होगा भाई, 10% कम होगा। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 32300, 10। तो 32300 में से क्या घटा दोगे भाई, 3230 घटा दोगे तो जीरो यहाँ पे से कितना बन गया भाई, ये 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे से कितना भाई 9, और यहाँ पे से ये कितना बन जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया, 29070, मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होगा कि एक सीधी लाइन में आपका मेथड चल रहा है। तो उस जब सीधी लाइन में चलेगा तो वहां पे आपको बस कुछ नहीं करना है, 10%। अब कई लोगों का सवाल होगा भाई 10 10 10 तो 30% कम हुआ, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल मैंने आपको, ये दोनों सवाल मैंने अभी आपको बेसिक मेथड से भी करवाए, और यहाँ पे लेने का मेन रीजन ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं। देखो बेसिक मेथड से आपने करा, मैंने आपको पीछे बेसिक मेथड से करवाया है ये वाला। अब मैं आपको इस सवाल को स्ट्रेट लाइन मेथड से करवा रहा हूँ। तो भाई शुरुआत में कितनी वैल्यू थी मेरे पास में, 25,000। कितनी थी? 25,000। अब 20% की इस पे क्या हो रहा है भाई, बढ़ोतरी हो रही है। तो 20% का मैं फ्रैक्शन में कितना होता है भाई, 1/5। इसका 1/5 होगा मेरे पास में कितना, 5,000। आप परसेंटेज में निकालोगे तो भी 5,000 ही आएगा। तो ये कितना बन गया भाई, 30,000। कितना बन गया ये, 30,000। अब 30,000 का अगली बार में बढ़ नहीं रहा है, बल्कि कितना कम हो रहा है, माइनस का 20% हो रहा है। तो 20% निकालोगे तो कितना बन जाएगा इसका, 6,000। 3 दूनी 6, मतलब 6,000 बन गया। और 6,000 कम करोगे मतलब कितना आ जाएगा, 24,000। तो यही आपकी क्या है उसकी भाई, करंट वैल्यू है उसकी। आपकी क्या है, प्रेजेंट की वैल्यू है, करंट में जो उसकी वैल्यू है ये दी हुई है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। करने का तरीका बहुत आसान होता है, बस थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगला देखो, ये सवाल भी मैंने आपको बेसिक मेथड से भी करवाया, पर मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करवा रहा हूँ कि 350 आपको कोई वैल्यू है इनिशियली दे रखी। आपने इसको कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया, मतलब कितना बन गया, 1 बटे कितना बन गया, 5। 1/5 अगर आप इसका निकालोगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि 20% 1/5 हुआ, कितना हुआ, 70। 70 इसमें जोड़ोगे तो ये बन गया कितने पास, आपके पास में 420। कितना बन गया ये, 420। ठीक है। अब 420 को कितना कम कर रहे हो आप लोग, 25%। 25% मैं कहूँ आपसे तो कितना हुआ भाई, 1/4। कितना हुआ आपके पास में, 1/4। तो 1/4 ये कम करो, मैंने साइन यहाँ पे प्लस का ले लिया, मतलब माइनस का 25%, जो वो कह भी रहा है सवाल। तो इसका 25%, 1/4 निकालोगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 105 कम करोगे कितना आ जाएगा, 315। और आप लोग देखोगे कि बेसिक मेथड में भी हमारा क्या आ रहा था, 315 ही आ रहा था। तो यही तरीके मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मेथड यूज करने हैं। मैंने आपको दो मेथड बताए, एक बेसिक वाला और एक ये स्ट्रेट लाइन। और इसी स्ट्रेट लाइन का एक लास्ट मेथड है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा। और जो भी इसका प्रैक्टिस के सवाल हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का, कि आपकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है भाई, 20,000 है। कितनी है, 20,000। और कह रहा है कि जो कार का रेट है वो हर साल कितना कम हो रहा है भाई, 20% कम हो रहा है। तो वो कह रहा है कि 3 साल के बाद में मूल्य कितना होगा। तो 20,000 के बाद अगर मैं पहले 20% कम करूं तो इसका 20% होगा भाई 4,000। 4,000 कम होके कितना बन जाएगा ये, 16,000। फिर से मेरा कितना कम हो रहा है भाई, 20%। तो 20% कितना होगा भाई, इसके पास है 3200। तो 3200 अगर मैं कहूँ तो कितना बन जाएगा, शायद 12,800 बन जाएगा। शायद क्या, 12,800 ही बनेगा। और फिर से क्या हो रहा है, 20% का कम हो रहा है। 128 दूनी मेरे पास में क्या होगा भाई, 256। तो 2560 मेरे पास में कम होगा। तो 12800 में अगर मैं 2560 कम कर दूं तो कितना बनेगा भाई, 4। यहाँ पे से ये 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई, 1, और यहाँ पे 0। तो 10240 मेरा क्या आ गया भाई, आंसर। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद में इसका मूल्य क्या होगा। तो अभी ये पहला पार्ट है सक्सेसिव का, उसके बाद में मैं आपको लास्ट पार्ट करवाऊंगा, मतलब थ्योरी वाला जो पार्ट है। और आज आपको मैंने दो मेथड बताए, पहला वाला जो आपको बताया वो बेसिक मेथड बताया है ना, और दूसरा वाला जो मेथड था वो स्ट्रेट लाइन मेथड था। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और आपको इसकी पीडीएफ जो है, सॉल्यूशन की पीडीएफ, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। आज के लिए इतना, कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।